हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है अडेनियम का पौधा। फ्रेंड्स, 21 जनवरी हो गई है। इस वक्त आपको अडेनियम पर क्या काम नहीं करने हैं और क्या काम कर लेना है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में पाएंगे। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, धूप निकलने लगी है और सिर्फ धूप नहीं, धूप में तेज़ी भी है। हालांकि सुबह शाम का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा लो रहता है, ठंडक बहुत ही ज़्यादा रहती है। हालांकि कोहरा वोहरा इस समय नहीं पड़ रहा है। इस वक्त आपको क्या काम करते रहना है और क्या काम नहीं करना है। सबसे पहली बात, ये मेरा जो क्लिप था ये पुराना था, पहले का क्लिप था। आज की कंडीशन ये है और पूरे प्लांट मेरे सब डॉर्मेंसी में हैं। अभी तक अगर आप ध्यान से देखें तो अभी तक इनमें आपके भी प्लांट में किसी भी तरह की कोई ग्रोथ आपको नज़र नहीं आ रही होगी। पत्तियाँ सारी झड़ चुकी हैं और कलियाँ जो पहले से लगी हुई थी आ रही थी वो भी जल चुकी हैं। पत्तियाँ सब झड़ रही हैं। ऐसी कंडीशन में अभी आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी है। अगर आप सोचें कि धूप अच्छी निकल रही है इसकी रिपोर्टिंग कर दें तो ये गलती मत करिएगा। अभी टेम्परेचर ये है, लेकिन आगे का टेम्परेचर प्रिडिक्शन हुआ है कि बारिश हो सकती है। अगर आपने रिपोर्टिंग कर दी और प्लांट में रूट नहीं होगी, और ये जो सर्दियों की बारिश होती है वो अडेनियम के लिए बहुत ही ख़तरनाक होती है। वो अगर आपका प्लांट रेन में रखा है और नीचे रूट नहीं है तो ऊपर तो इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, अंदर अगर पानी रेन वाला चला गया मिट्टी के और जड़ें नहीं हैं प्लांट में तो वो प्लांट को ख़राब कर देगा। तो भूल से भी अभी इसकी रिपोर्टिंग मत करिएगा। रिपोर्टिंग अगर आपको करनी है तो लास्ट फरवरी, और वो भी वेदर देख के करना है। अगर आप गर्म प्रदेशों में रहते हैं, बारिश कम होती है, तब आप रिपोर्ट इसकी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको ऊपर की ब्रांचेस को चेक करते रहना है, क्योंकि जो कलियां जब ख़राब होने लगती हैं ना तो वो जो मॉइस्चर है वो ब्रांच के अंदर जाने लगता है, तो कभी कभी प्लांट ऊपर से ख़राब होने लगता है। तो ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा कुछ आपको लगे तो वहीं से कट कर दीजिएगा। जैसे कि एक ये मेरे प्लांट है, ऊपर से लग रहा है कुछ पिचक रही है, तो इसको मुझे कट करना है। अगर कट नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे जो फंगस है वो नीचे आ जाएगी। तो इस तरह से ऊपर भी ब्रांच पर अच्छे से चेक करते रहिए और जो कॉर्डेक्स है उसको भी दबाते रहिए। जहाँ भी आपको अगर पिचकता कॉर्डेक्स लगे, कुछ शंका लगे, तो तुरंत उसको मिट्टी से बाहर निकाल दीजिए। हालांकि उसको रीपॉट दूसरी मिट्टी में ना करिए, आपको उसको रख दीजिए। जब मौसम सही हो तब आप उसको रीपॉट करिए। तो कॉर्डेक्स को चेक करते रहिए, ऊपर ब्रांच को चेक करते रहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम जो आपको नहीं करना है वो है इन पर कटिंग प्रूनिंग। कटिंग प्रूनिंग भी किसी भी तरह की नहीं करनी है, क्योंकि इन पे ग्रोथ नहीं हो रही है। कटिंग करेंगे तो अगर बारिश हुई या रात में जब कोहरा पड़ता है तो उससे फंगस लगने का डर होता है। लेकिन अगर ब्रांच ही ख़राब हो रही है तब तो मजबूरी है करना। तो उसको जब आप कटिंग करेंगे तो उसको आप शेड में रख दीजिए। उस पर कोहरा नहीं पड़ना चाहिए और बारिश का पानी नहीं पड़ना चाहिए। कम से कम 7 दिन तक तो नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप शेड में नहीं रख सकते हैं तो उस जगह पर पॉलीथीन बांध दीजिए, जिससे कि कोहरा और बारिश का पानी ना जा पाए। हालांकि अगर आपने अक्टूबर नवंबर में इनकी प्रूनिंग की होगी तो फुटाव सबसे पहले वहीं पर आएगा, नया फुटाव आएगा और तुरंत उस पर कलियाँ बनेंगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। अभी इनकी प्रूनिंग मत कीजिए। फरवरी में जब आप इनकी मतलब दूसरे पॉट में शिफ्ट करें तभी आप साथ में कर सकते हैं, या 7 दिन का गैप करके भी कर सकते हैं। ये देखिए, नवंबर में एक दो प्लांट की ब्रांचेस मेरी ख़राब हो रही थी, उसको मैंने कट किया था, तो वहाँ से अब फुटाव आना शुरू हो गया है। जैसे कि एक ये प्लांट देखिए, यहाँ से आपको लग रहा होगा। हालांकि अभी इसकी रूट एक्टिव नहीं हुई हैं तो अभी बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इस वाले प्लांट में देखिए हल्का हल्का सा लाल लाल सा फुटाव दिखना स्टार्ट हो गया है। तो
सबसे पहले जो आपने प्रूनिंग की वहीं से फुटा आएगा, फिर बाद में अदर ब्रांचेस में आएगा। अब अगर अडेनियम की बात हो रही है और पानी की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर पानी की बात करी जाए तो आपको मिट्टी में पानी बहुत ही कम देना है, और अगर आपकी सॉइल जो मीडिया आपने बनाया है उसमें सॉइल की मात्रा है तब तो बहुत ही कम देना है। दूसरा, अगर आप सेंडर में लगाए हैं या मोरंग में लगाए हैं जैसे कि मैंने लगाया है, तो आपको पानी देना पड़ेगा। जैसे कि इस समय धूप अच्छी खासी निकल रही है, तो मेरे जो कुछ प्लांट के कॉर्डेक्स हैं वो थोड़ा सा पिचपिचाने लगे थे, तभी मैंने इन पे अच्छे से पानी दिया था। तो लगभग 4-5 दिन के बाद मैं इनकी सॉइल में पानी देती हूँ, लेकिन शावरिंग मैं रेगुलर इनके ऊपर करती हूँ। तो आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन आप पहले मिट्टी को अच्छे से चेक करके ही पानी दें। पानी ज़्यादा ना दें। प्लांट कभी भी अडेनियम का पानी की कमी से नहीं मरता है। मरता कब है? जब ओवर वाटरिंग हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जब भी पानी दें, चाहे वो तीसरे दिन दें या चौथे दिन पानी दें, तो उसमें फंगीसाइड ज़रूर मिक्स कर लें। और साथ ही साथ नीम की जो खली होती है उसको 1 घंटा पानी में भिगो के उस पानी को सादे पानी में मिक्स करके उस पानी का भी प्रयोग किया जा सकता है। इस पानी से प्लांट में अगर चींटियाँ लग रही हैं या कीड़े मकोड़े आ रहे हैं तो वो नहीं लगते हैं। अब इस मौसम में आपको करना क्या है? तो सबसे पहली बात है कि 15-20 दिन के बाद इनकी रिपोर्टिंग का टाइम आ जाएगा। तो रिपोर्टिंग चाहे आप सिंडर में करें चाहे सॉइल में लगाएं। तो सिंडर में अगर आप लगाएंगे तो सिंडर का अरेंजमेंट कर लें। सिंडर में किसी भी तरह की अदर चीज़ को मिक्स नहीं किया जाता है। दूसरा, अगर आप सॉइल में लगाते हैं तब फिर आपको मोरंग की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, और जो सॉइल होती है उसकी भी, क्योंकि मोरंग में अगर सॉइल थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं तो जो फ्लावर आते हैं वो बहुत ही अच्छे और खूब ब्राइट कलर के आते हैं और बड़े बड़े से खिलते हैं। तो ये सब चीज़ें अरेंजमेंट कर लीजिए। और अगर प्लांट आपका ख़राब हो रहा है तो उसको सॉइल से बाहर निकाल लीजिए। 15-20 दिन तक बाहर रखिए। आप अगर उल्टा टांगते हैं तो जैसे भी आप रखते हैं वैसे आप रख सकते हैं, और रूट्स वगैरह सफाई वगैरह उनकी करके आप ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। फिर एक बार टेम्परेचर आप अच्छे से चेक कर लीजिए और उनकी रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं। जब मैं करूँगी तब मैं उसका वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल कई कमेंट्स आ रहे थे कि क्या एडेनियम पर अभी हम इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, या रूट प्रूनिंग कर सकते हैं, या हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, या कुछ और काम कर सकते हैं। तो एक एक का आंसर देना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैंने इसका वीडियो बनाया। तो उम्मीद करती हूँ जो मैंने बताया वो आपके काम का होगा। अगर काम का है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।